मेरे सभी प्यारे बच्चे, मैं राजेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, पिछले लेक्चर में आप लोगों को इंटरमीडिएट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के बारे में बता दिया गया था। उसके बाद कुछ गुणधर्म के बारे में बताए गए थे। हम उम्मीद करते हैं आप उसको रेडी कर लिए होंगे। आज मैं जो बताने वाला एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 2.2 कैसे लगाना है इसके बारे में अध्ययन किया जाए। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4 x स्क्वायर x क्यूब होगा। ये कह रहा है। अब आपको इसको सॉल्व करना कह रहा है। LHS इक्वल टू RHS होगा। निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, प्रूफ दैट है। तो आइए कैसे प्रूफ होगा इसके बारे में ध्यान देते हैं। यहां मानना होगा सपोज दैट x इक्वल टू माना x इक्वल टू साइन थीटा मान लीजिए। तो थीटा बराबर साइन इधर आएगा तो थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आप दोनों साइडों दोनों पक्षों में रख सकते हैं। दोनों पक्षों में रख दीजिए या सीधे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा यहां रख दीजिए। तो ये हो जाएगा सीधे 3 थीटा इक्वल टू वहां लिख दीजिए आप साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू ये ले जाकर के पुट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अर्थात साइन इनवर्स एक्स का मान थीटा इसमें रखा गया है यहां, और इसमें एक्स के स्थान पे साइन थीटा रख दिया जाए तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, 3 थीटा ऐसे रहने दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं 11th में पढ़ाया गया कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू जो होता है साइन 3 थीटा होता है। कितना होता है, साइन 3 थीटा। प्यारे बच्चे, ये 3 थीटा 3 थीटा वो, तो इनके स्थान पे 3 थीटा लिख सकते हो। ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। आप लोग गुणधर्म में पढ़े हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा तो ये साइन साइन गायब हो जाता है, केवल थीटा बचता है। तो 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा अर्थात LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। ये प्रूव करना था, बोथ साइड इक्वल हो गया। तो इसको आप लोग प्लॉटिंग करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरे क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही है, उसमें x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है। सेकेंड वाले नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें x इक्वल टू कॉस थीटा मानना है और थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा। वहां जो है फार्मूला देखिए कॉस 3 थीटा का क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। इन्हीं का प्रयोग करा करके आप उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन स्वतः लगाइएगा। धन्यवाद। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको तीसरे नंबर क्वेश्चन को बताया जाएंगे। दूसरा आप लोग लगा करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करेंगे, तब अगला वीडियो बनेगा, नहीं तो अगला वीडियो नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन, सभी प्यारे बच्चों से जो भी ग्रुप पर हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दूसरे नंबर को ग्रुप में अवश्य भेजिए। तीसरे नंबर को आप लोग ध्यान देंगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूफ करना है। तो आइए प्यारे बच्चे, हल कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। हल में आप लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चे, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स यदि y हो तो ये बराबर क्या होता बेटा, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y होता है। ऐसा होता है नहीं होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हाँ, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y होता है। तो आइए x के स्थान पे बेटा यहां देखिए कंपैरिजन कराएंगे। x के स्थान पे 2/11 है और y के स्थान पे 7/24 है। तो राइट में x और y के वैल्यू लाके
पुट कर देंगे, दोनों में तुलना कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि x का मान आपका 2/11 है और y का मान प्यारे बच्चे तुलना कराएंगे 7/24 है। इसी फार्मूला में लाके रख दीजिए तो देखिए क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 2/11 प्लस 7/24 k/1 माइनस एक्स वाई अर्थात 2/11 गुणे 7/24 इक्वल टू जो आपका राइट में उसको भी आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, 11 और 24 का एलसीएम ले सकते हो। तो प्यारे बच्चे 11 और 24 का एलसीएम लेकर के आपको बता दिया, जरा आइडिया सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आगे बोलेंगे। ध्यान दीजिए कैसे करना है, 11 और 24 का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करा के इनको भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद दोनों पक्षों से आप क्या करना होगा, यही इसको लेफ्ट को सॉल्व करोगे राइट ऑलरेडी आ जाएगा, तो इसको मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे तो आपको कट पीट करके tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, अर्थात लेफ्ट को सॉल्व करिएगा और राइट वाला आ जाएगा, अर्थात लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। देखिए ध्यान देने की आवश्यकता यह है, यहाँ ये छोड़ा जा रहा है तो अब आप इसको सॉल्व करके कॉट करके 1/2 लाना आपका काम है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर आइए देखते हैं। चौथा भी इसी रूप का है लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जा रही है कि फर्स्ट में 2 tan इनवर्स दे देगा। तो आइए देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे टेकअप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/71 सॉरी बेटा ये 17 है। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब आप इसको सोच रहे होंगे कि 2 को बाहर कर लेंगे, यहां भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये इसका अभिन्न, इसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं और ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का हो। इसलिए पहले आप जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला केवल tan इनवर्स के पदों में आप लोग जान रहे होंगे। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है बेटा tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर होता है, ऐसा जानते हैं। अब आपका x के स्थान पे 1/2 है तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा कि tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 बटे 1 माइनस, चूंकि x का वैल्यू आपका 1/2 है तो यहां भी x के स्थान पे 1/2 रख देंगे, 1/2 का होल वर्ग। अब इसको पहले अभी एक पद बेटा सॉल्व होगा, फिर सॉल्व होने के बाद यहां रख करके तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ना है। tan इनवर्स ये 2 कट गया, 1/1 माइनस 1 का और 1/2 का वर्ग जो होगा 1/4 हो जाएगा सीधे। अब आप देखते हैं क्या होगा, tan इनवर्स 1/4 करने 4 माइनस 3 बटे आपका 4 होगा और इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं तो tan इनवर्स 4/3 हो गया बेटा। इसको जब आप सॉल्व किए तो tan इनवर्स 4/3 हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, यहां पे ले जाके रख देंगे क्योंकि 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर आया आपका tan इनवर्स 4/3 आ गया और फिर आगे आपका है क्या प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू प्रूव क्या करना है कि tan इनवर्स 31/17 ये प्रूव करना है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी रूप में हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सभी लोग जानते ही हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में ये बदल चुका है। अब इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है प्यारे बच्चे। अब यहां देखेंगे x का मान 4/3 है, y का मान 1/7 है। राइट पक्ष में भी वही रखोगे, इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपका tan इनवर्स 31/17 आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप ग्रुप में भेजेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो इसको तेजी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चे। अब इसके बाद देखेंगे 5वां नंबर कैसे लगेगा।
5वां नंबर आइए देखा जाए कैसे सॉल्व होना है। 5वां नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स। ऐसे सवाल को प्रूव करना बेटा कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। तो आपको ये ध्यान देने की आवश्यकता है, ये जो दिया हुआ है इसमें x का ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दें कि ये tan के फॉर्म में चेंज हो जाए। मेन यही ध्यान देने की आवश्यकता है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ x का ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि इसको मैं सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने पर ये tan के फॉर्म में बदल जाए, और जब tan के फॉर्म में बदल जाएगा इनवर्स से tan गायब हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस के फॉर्म में कौन सा आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़े हो, त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन का है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर सभी लोग पढ़े हैं, अर्थात x के स्थान पे tan थीटा मान लिया जाए। x इक्वल टू क्या मान लिया जाए, माना x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। तो जब x इक्वल टू tan थीटा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, tan इनवर्स x हो जाएगा। ये पुट किया जाए, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। प्यारे बच्चे अब इनको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप सभी लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है, माइनस 1 बटे tan थीटा हो जाएगा। अब देखने की आवश्यकता है प्यारे बच्चे कि tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, वर्ग से कड़ी कट जाएगा, बचा क्या आपका सीधे sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा बदल गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए जहां भी sec है sec को 1 बाई cos के रूप में बदल लीजिए और tan को sin बाई cos के रूप में बदल लीजिए। पुनः सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बटे tan को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा कर सकते हैं प्यारे बच्चे। अब इनको आप सॉल्व करिए, tan इनवर्स ब्रैकेट में हर का एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा होगा ये 1 माइनस cos थीटा बदल जाएगा, और बटे आपका जो उसको उतार दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा, ये बटे cos थीटा ये बटे cos थीटा प्यारे बच्चे कट जाएगा, जो आपका बचा उसको लिखते जाइए। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बचा, तो 1 माइनस आप ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक बार लिख ही लेते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। अब आप इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे फिर बताते हैं। यार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें ये 1 कट जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, सभी लोग जानते हैं। यदि ये 2 हटा दिया जाए यहां से तब क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। तो प्यारे बच्चे इस cos थीटा के स्थान पे आप ये फार्मूला त्रिकोणमितीय समीकरणों का प्रयोग करेंगे, 1 कट जाएगा। तो आइए देखते हैं 1 माइनस 1 पुनः माइनस, बाहर माइनस इसलिए चिन्ह बदले गया, तो ब्रैकेट में गया तो चिन्ह सीधे बदल दीजिए, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्यारे बच्चे बटे। अब देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई, वो भी कैसे आप ध्यान दे सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, सबको बताया गया है, 11th क्लास में पढ़े होंगे। और अगर यही 2 गायब कर दिया जाए, केवल साइन थीटा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है प्यारे बच्चे। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे रणनीति बना सकते हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे आगे की बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि tan इनवर्स
ये 1 प्यारे बच्चे कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। पुनः ये 2 है, ये 2 कट जाएगा। ये वर्ग से अब एक साइन भी कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर प्यारे बच्चे, साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2 बचा। अब आप इसको पुनः सॉल्व करोगे, टेन इनवर्स साइन बाई कॉस सभी लोग जानते हैं 10 होता है, और मैं यही बार बार संकेत कर रहा हूं कि जो भी है ब्रैकेट के भीतर उसको 10 में कन्वर्ट होना चाहिए। अब हो गया, और जब 10 में कन्वर्ट हो गया 10 ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, थीटा बाई 2। और आप लोग माने भी थे, क्या माने थे कि x बराबर tan थीटा माने थे ऊपर, और थीटा बराबर निकाले थे tan इनवर्स x। अब ये थीटा के स्थान पे tan इनवर्स x रख दीजिए, तो 1/2 बाहर करिए, थीटा के स्थान पे रख दीजिए बेटा tan इनवर्स x। यही आपका आंसर हो गया, यही सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी क्रम में अब हाँ, तो प्यारे बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब अगला क्वेश्चन की बारी है, 6वां नंबर देखते हैं। आज 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जा रहा है। इन 10 क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में प्लॉटिंग कर लेंगे और उसको ग्रुप में भेजेंगे। शेष जो बचा होगा उसको कल पुनः सॉल्व कर दिया जाएगा, और इसी के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म भी हो जाएगा। तो आइए 6वां नंबर देखते हैं, tan इनवर्स 1/√में x² - 1। इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको देखा जाए। माना x = sec थीटा मान लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे मास्टर साहब समझ जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चे इसको समझने के लिए आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा। कारण क्या है, sec इसलिए माने कि sec² थीटा -1 आप लोग पढ़े हुए हैं। 1 + tan² थीटा के फैमिली में आता है ये, कि sec² थीटा -1 tan² थीटा होता है, इसलिए समझ रहे हैं। अब यहां से थीटा = निकालेंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, sec इनवर्स x हो जाएगा। आइए पुट किया जाए। यहाँ आपका लक्ष्य क्या है कि ये चीज आपको 10 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ वैल्यू x का पुट करना होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये 10 में कन्वर्ट होना चाहिए, और जो 10 में कन्वर्ट होगा 10 कट के जो होगा एंगल वही आंसर हो जाता है। तो इसलिए x = sec पर ये संभव है 10 बदलना। ये देखते हैं। अब आप देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√में x का मान रख दीजिए आप sec² थीटा -1, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करोगे, tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। तो यदि 1 राइट में चला जाए तो sec² थीटा -1 = क्या बदल जाएगा, ये tan² थीटा बदल जाएगा। तो sec² थीटा -1 क्या लिख सकते हो, tan² थीटा √ तो रहेगा ही रहेगा। ये वर्ग से कड़ी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब आगे की बात देखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/10 आपका cot थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई 1/10 किसमें कन्वर्ट होगा, cot थीटा में हो जाएगा। अब आप cot को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रश्न ये उठता है। cot को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 आइडिया है। आप ये भी पढ़े हैं कि cot थीटा = होता है, cot को 10 में ऐसे मत कन्वर्ट करिए, cot को 10 में कन्वर्ट करना तो ऐसे कर दीजिए, tan ASTC के अकॉर्डिंग π/2 - थीटा कर दीजिए। सभी लोग जानते हैं कि tan π/2 - थीटा = cot थीटा होता है। तो cot थीटा की जगह आप वो लिख सकते हो। तो tan इनवर्स tan π/2 - थीटा, tan गायब हो जाएगा प्यारे बच्चे, बचेगा क्या आपका, सीधे π/2 - थीटा बचा। जो थीटा का वैल्यू ले जाके पुट कर सकते हैं, तो π/2 सीधे आप लिख सकते हैं sec इनवर्स x। यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चे। तो आप इसको भी प्लॉटिंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन नंबर 7वां देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चे कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही है ना? हाँ यही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वही पुराना लक्ष्य कि ये जो भी अंडर रूट के फंक्शन है इसको मुझे tan के रूप में कन्वर्ट करना होगा। बात समझ रहे हैं? तो अब इसे tan में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो अब आइए इसके प्रति भी हम लोग कुछ देखते हैं कैसे होगा। आपको ये फार्मूला जानना होगा cos थीटा का। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है, और इसी का दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसी का तीसरा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, इन्हीं दो का यूज इस क्वेश्चन में पड़ेगा और tan में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे, अंडर रूट लगा दीजिए, 1 माइनस कर दीजिए, cos थीटा का ऐसा वैल्यू लगा दीजिए जिससे 1 कट जाए। तो प्यारे बच्चे नीचे वाला लगाएंगे, चूंकि बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदलेगा तो सीधे हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस का। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगाए उन दोनों में जिससे 1 कट जाए, चूंकि बाहर प्लस है तो माइनस वाला ही लगाना होगा। फर्स्ट लगाओगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 कर सकते हैं। यार बच्चे ये 1 आपका कैंसिल हो गया और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, बात राइट। अब ऊपर नीचे बचा क्या, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये 2 भी आपका कैंसिल हो सकता नहीं हो सकता, हो जाएगा। तो बचा क्या प्यारे बच्चे, tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट के भीतर साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर में है तो ये सीधे आपका बदल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये वर्ग से ये कड़ी आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, ये थीटा बाई 2 तो ये थीटा बाई 2 लिखना नहीं भूलेंगे। अब आपका ये बना क्या, ये वर्ग से tan पूरा नहीं कटेगा, ये वर्ग से कड़ी कटेगा, तो बचा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2 बचा। अब आपका tan ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, जान ही रहे। तो बचा क्या, थीटा बाई 2। और आपको थीटा बराबर माने क्या थे, कुछ नहीं माने थे। कुछ नहीं माने थे तो इसी के रूप में आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के रूप में क्वेश्चन था, इसलिए थीटा बाई 2 ही इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसको भी प्लॉटिंग कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे 8वें क्वेश्चन के बारे में देखिए कैसे सॉल्व करोगे। 8वां क्वेश्चन है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा होगा। इसी को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। वही पुरानी समस्या, ये जो ब्रैकेट के भीतर है इसको tan के रूप में कन्वर्ट करना है। जब tan के रूप में कन्वर्ट होगा तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो आइए देखिए tan के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक काम करना होगा, इनके दोनों अंश और हर में cos थीटा से भाग करना होगा, पहली बात। या अंश में भी cos थीटा कॉमन ले लीजिए या हर में भी cos थीटा, ये आपके लिए टफ होगा, तो इसीलिए अंश और हर दोनों में cos थीटा का भाग कर सकते हैं। तो करिए देखते हैं क्या होगा, cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। हर में भी आप अंश में भी किए, हर में भी इसी काम को करेंगे, cos थीटा का भाग किया जा रहा है, प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये cos कट गया, ये cos आपका कर चुका, बचा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन बाई cos किस में बदल जाएगा, tan थीटा में बदल जाएगा, और ये बटे 1 प्लस साइन बाई cos किस में बदल जाएगा प्यारे बच्चे, tan थीटा में बदल जाएगा, बात राइट। अब आप देखिए tan की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी आपको कुछ आभास हो रहा होगा, मैं बार बार कह रहा हूं ब्रैकेट को tan में कन्वर्ट करना, अभी कुछ स्तर तक tan में बदल गए, अभी भी आपको आगे बढ़ना होगा। tan इनवर्स ऐसे आप लगाते रहिए, एक tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो प्यारे बच्चे tan 45 अंश का मान सभी लोग जानते हैं
1 होता है, इसलिए 1 के स्थान पे tan 45 लिख सकते हो। 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हो? tan 45 लिख सकते हो, और माइनस आगे बढ़ा सकते हो tan थीटा बटे, पुनः वही काम नीचे वाले में नहीं करना है, वहां 1 के स्थान पे नहीं रखेंगे, 1 को ऐसे ही रहने देना, प्लस यहाँ tan 45 इंटू tan थीटा लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये होगा, ये ऐसा क्या हो रहा है, tan 45 tan थीटा क्यों लिख रहे हैं? इसके पीछे कारण है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, और 1 का tan थीटा में मल्टीप्लाई करा तो tan थीटा मान कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, और इसको मुझे फार्मूला में चेंज करना है, क्योंकि आप लोग जानते हो प्यारे बच्चे कि tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस यहाँ माइनस का प्रयोग हो तो ये माइनस वाला लगा लीजिए, tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा आप सभी लोग जानते हैं। तो इस फॉर्म में ये चेंज हो गया है, tan a माइनस tan b, ए के स्थान पे 45, b के स्थान पे थीटा बटे 1 प्लस, यहां सॉरी ये प्लस होता फार्मूला में, tan a माइनस b बराबर होता tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b होता। यहां देखिए 1 प्लस tan 45 tan थीटा, अर्थात एक के स्थान पे 45 tan थीटा के स्थान पे आपका क्या बेटा, थीटा के स्थान b के स्थान पे थीटा है, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सीधे कि tan इनवर्स tan 45 अंश माइनस थीटा, कर सकते नहीं कर सकते हैं। अब आप इसको ध्यान में देखने की आवश्यकता है, ए के स्थान पे 45 बी के स्थान पे थीटा, तो यहां लिख सकते हो के स्थान पे 45 बी के स्थान पे थीटा, तो tan 45 माइनस थीटा। अब आप कहिए tan गायब हो गया, जब tan गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या, 45 अंश माइनस थीटा, यही आंसर हो सकता है। अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट किया गया होगा, आपके आंसर स्लिप में रेडियन में बदलोगे तो π/4 माइनस थीटा होगा। प्यारे बच्चे रेडियन में कैसे बदलते हैं, 45 अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 अंश का मल्टीप्लाई कराओगे, कैसे होगा मल्टीप्लाई, 3 का 3, 3 5 15, 3 6 18, 15 का 15, 15 चौका 60, π/4 हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट होता है रेडियन में। तो ये आपका π/4 माइनस थीटा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चे 9वां क्वेश्चन को देखिए, समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ी सी 9वां क्वेश्चन को तेजी से बताएंगे। प्यारे बच्चे 9वां क्वेश्चन की बारी है, आइए 9वां क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। tan इनवर्स x बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या प्यारे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां देखिए क्या मानना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां थोड़ा सा टफ है, माना x इक्वल टू ए साइन थीटा मानना होगा। कारण क्या, इसको ऐसा मानना कि ये पूरा ब्रैकेट के जो भीतर लिखा गया ये भी tan में कन्वर्ट हो जाए, बड़ा लफड़ा tan का। तो आप लोग इस लफड़ा से जूझने के लिए दिमाग तो दौड़ाना ही होगा। अब ये इधर आएगा तो x बाई ए इक्वल टू बदल जाएगा प्यारे बच्चे साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको रखिए, आइए tan इनवर्स ब्रैकेट में x के स्थान पे a साइन थीटा बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, माइनस x के स्थान पे आप क्या माने हैं, a साइन थीटा स्क्वायर है तो इसलिए a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चे। अब आप आगे देखिए कैसे बढ़ेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में a साइन थीटा को ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट के भीतर आप इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब प्यारे बच्चे वर्ग से ये कड़ी कट जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ए, हाँ तो प्यारे बच्चे ए साइन थीटा बटे, यहां से ए बाहर हो जाएगा बेटा, और अंडर रूट में बचेगा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग सभी लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा श्रृंखलाओं में आप लोग पढ़े हैं। अब ए से ए कट गया, वर्ग से कड़ी कट गया प्यारे बच्चे, बचा क्या tan इनवर्स साइन बाई कॉस बचा, अंडर रूट से कड़ी से वर्ग से कड़ी कटा बेटा, साइन बाई कॉस बचा जिसको लिख सकते हैं tan थीटा। अब आपका tan गायब हो गया, यही आवश्यकता पड़ती है tan में बदलने का। अब ये थीटा भराया, अब प्यारे बच्चे थीटा का मान आपका क्या है वो ले जाके रख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही आपका प्यारे बच्चे आंसर हो गया। तो आप इसको तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10वें के लिए हिंट दे देते हैं, 10वें के आप लोग ग्रुप में सॉल्व करके भेजेंगे उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चे अगला देखेंगे 10वां में tan इनवर्स ब्रैकेट के भीतर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है। तो यहां देखिए क्या मानेंगे, यहां जो मानना बेटा, यहां सपोज दैट क्या करना होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। माना x इक्वल टू यहां ए tan थीटा लेंगे, तो थीटा इक्वल टू ए इधर आएगा तो बदल जाएगा tan इनवर्स x बाई ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसको पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करके दिखाएंगे, ये बात और यहां यूज कराना होगा। यहां एक चीज आएगा tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो इसको भी जान लीजिए कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला का प्रयोग आप कराएंगे और सॉल्व करके हमें ग्रुप पर भेजेंगे, नहीं आएगा तो पुनः मेरे द्वारा बताया जाएगा या कमेंट के माध्यम से आप इसको पूछ भी सकते हैं। करना कुछ नहीं है, x के स्थान पे a tan थीटा रखना है, रखने के बाद a क्यूब दोनों ऊपर कॉमन होगा, नीचे भी a क्यूब कॉमन होगा, a क्यूब कट जाएंगे, उस रूप में बदल जाएगा और tan 3 थीटा का फार्मूला होगा, tan गायब हो जाएगा, 3 थीटा आंसर के रूप में बदलने लगेगा और थीटा का मान ये बाद में ले जाकर रख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो ये काम आप लोग करके ग्रुप में सेंड करेंगे, फिर अगला लेक्चर अगले दिन। धन्यवाद।